डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम एम्फियोक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एम्फियोक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा जिसको कहते हैं हम, इसमें प्रमुख बात ये होती है कि इसके अंदर जो ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है और जो कोडेड जंतु है वैसा इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्रमुख रूप से इसको हम नर्वस सिस्टम को, ब्रेंकियोस्टोमा के नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नर्व कॉर्ड और दूसरा नर्व्स। तो जो नर्व सिस्टम के अंदर पहला जो होता है वो नर्व कॉर्ड जिसको कहते हैं तंत्रिका रज्जु। नर्व कॉर्ड जो होता है ये एक मध्यपृष्ठीय खोखली नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम न्यूरल ट्यूब भी कहते हैं या नर्व कॉर्ड भी कहते हैं। ये नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की ओर पाई जाती है। ये जो इसका नोटोकॉर्ड जो होता है उसके अग्र सिरे से पीछे की ओर जो है ये पूंछ वाले रीजन तक या टेल वाले रीजन तक पाई जाती है। इसमें बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है। आगे की ओर इसमें ये सेंट्रल कैनाल से आगे की तरफ जो नर्व कॉर्ड जाता है आगे अग्र भाग के अंदर, वहाँ ये एक सेरिब्रल वेसाइकल का निर्माण करता है जिसको वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। सेंट्रल कैनाल जो होती है वो नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम है आप जो देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये सेंट्रल कैनाल वाला पार्ट होता है जिसमें आगे की तरफ ये चलकर एक जो जिसको हम सेरिब्रल वेसाइकल्स या इसको हम वेंट्रिकल्स भी कह सकते हैं, ऊपर की तरफ जिसको मस्तिष्क, अगर आप आम भाषा में अगर हम कहें तो एक प्रमस्तिष्क आशय या सेरिब्रल वेसाइकल का निर्माण ये आगे चलकर करती है। तो जो सेरिब्रल वेसाइकल्स है वहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक पिगमेंट स्पॉट भी पाया जाता है और दूसरा जो सेंसरी ऑर्गन जो होता है इन्फंडिबुलर कहलाता है। तो ये संरचना जो नर्व कॉर्ड होती है ठीक जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनसे मिलती जुलती संरचना होती है, जिसके अंदर की ओर ग्रे मैटर होता है और जो बाहर की तरफ इसमें वाइट मैटर या श्वेत द्रव पाया जाता है। इसमें एनिलिड्स जो एनिमल्स हैं उनकी तरह ही इसके अंदर जो पृष्ठ सतह है वहाँ पर जॉइंट फाइबर्स पाए जाते हैं और ये जॉइंट सेल्स से निर्मित होते हैं। तो जैसे ही इसको कोई खतरे का आभास होता है एनिमल को, तो ये इनमें जो है संकुचन की क्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो जॉइंट फाइबर हैं या जॉइंट सेल्स जो होती है वो इसकी डोर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर ये संरचना पाई जाती है जो सेंसरी ऑर्गन्स का काम करती। ये डायग्राम अगर आप देख लें एक बार इसको, कि हम इसमें आगे की तरफ जो सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, जो सेरिब्रल वेसाइकल्स है उसके जस्ट पास में सिफेलिक पिगमेंट है। आगे की तरफ इसमें फर्स्ट सेरिब्रल नर्व दी गई है, फिर इसके बाद में दूसरा जो नीचे की ओर जो है सेकंड सेरिब्रल नर्व है। अब इसमें प्रमुख रूप से दो प्रकार की रूट पाई जाती है, एक तो वेंट्रल रूट और एक जो होती है डोर्सल रूट। वेंट्रल और डोर्सल रूट जो होती है ये प्रमुख रूप से एक मोटर और सेंसरी प्रकार की संरचनाएं होती है। जो डोर्सल होती है वो तो मिक्स्ड होती है, सेंसरी और मोटर यानी संवेदी और चालक दोनों प्रकार की होती है, जो स्किन है उसके मायोटोम से बाहर निकलती है। और जो वेंट्रल जो नर्व रूट है जो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर वाली संरचना जो वेंट्रल रूट है वो जो होती है उसका जो नेचर होता है वो मोटर प्रकार की या चालक प्रकार की होती है। तो ये जो होती है मायोटोम के विपरीत दिशा से, जस्ट विपरीत दिशा से निकलती है। तो इस प्रकार ये संरचनाएं सेंस को ग्रहण करने का कार्य और उनको आगे बढ़ाने का कार्य वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट दोनों का
कार्य होता है इसके अंदर। इन वेंट्रल और डोर्सल रूट के बीच में एक फर्स्ट स्पाइनल नर्व भी पाई जाती है, फिर उसके जस्ट नीचे दूसरा जो सेगमेंट होता है उसके अंदर सेकंड स्पाइनल नर्व है और मध्य में इसके नर्व कोड है। तो ये डायग्राम जो है ब्रेंकियोस्टोमा का जो एंटीरियर पार्ट होता है नर्व कोड का, उसका डोर्सल व्यू है। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा जो हिस्सा आता है इसका नर्व्स का आता है कि इसमें जो नर्व्स हैं वो कौन कौन सी नर्व्स और कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। तो जो नर्व्स है वो जो न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट होता है यानी कि सेरिब्रल वेसाइकल्स का, वहाँ से 2 जोड़ी सेंसरी नर्व्स निकलकर ओरल हुड और जो सिराई है और जो सेंस ऑर्गन है उनको जाती है। ओरल हुड और जो सिराई होते हैं ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है। तो जो सेरिब्रल वेसाइकल का जो अग्र पार्ट है वहाँ से निकलकर 2 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, वो ओरल हुड और सिराई को जाती है और उनमें से ही सेंस ऑर्गन को जाती है। तो ये जो नर्व होती है वो सेरिब्रल नर्व्स कहलाती है और इनके अंदर वेंट्रल रूट का अभाव होता है। अभी जो मैंने डायग्राम बताया था आपको कि इसके अंदर जो वेंट्रल रूट होता है वो इन सेरिब्रल नर्व्स के अंदर वेंट्रल रूट का अभाव होता है और वेंट्रल रूट का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, चालक प्रकार का। और जो डोर्सल रूट होता है वो सेंसरी और मोटर यानी संवेदी और चालक दोनों प्रकार का होता है। तो जो वेंट्रल रूट है वो यहाँ पे एब्सेंट और वेंट्रल रूट का नेचर किस प्रकार का है, वो मोटर प्रकार का नेचर इसके अंदर होता है। जो सेरिब्रल वेसाइकल के पीछे की ओर जो तंत्रिकाएं होती है वो एक जोड़ी सेगमेंटल नर्व्स होती हैं और यहाँ से निकलकर ये तंत्रिकाएं जो है इनके अंदर जो आगे का जो प्रोथ रीजन है या ओरल हुड है या सिराई वाला रीजन है उसको ये तंत्रिकाएं जाती है। पीछे की तरफ ये तंत्रिकाएं निकलकर जो सेरिब्रल वेसाइकल के जस्ट पीछे की तरफ से निकलकर ये स्पाइनल नर्व्स या जो स्पाइनल वाला मेरु रज्जु वाला जो पार्ट है उनको ये वहाँ से तंत्रिकाएं निकलती है और इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। आगे की तरफ निकलने वाली तंत्रिकाएं तो सेरिब्रल नर्व्स हो गई और जो सेरिब्रल से पीछे की तरफ तंत्रिकाएं निकल रही है उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये भी एक जोड़ी होती है और ये डोर्सल और वेंट्रल दोनों प्रकार की होती है, आपस में ये जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो जो डोर्सल नर्व है वो तो मिक्स प्रकार की है, उनमें सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के होते हैं। और ये जो डोर्सल नर्व जो होती हैं वो एम्फियोक्सस की जो स्किन है उसके जो मायोटोम्स हैं उनसे बाहर निकलती है। तो और जो वेंट्रल नर्व जो होती हैं वो मोटर प्रकार की होती है और वो इसके जस्ट विपरीत दिशा में निकलती है। अब इनका जो काम होता है वो ये कि इनमें ये जो तंत्रिकाएं होती है इनमें एक तो ये प्रिमिटिव प्रकार की होती है क्योंकि इसमें जो माइलिन शीथ होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो ये डोर्सल जो तंत्रिकाएं होती है, डोर्सल रूट वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो जो यहाँ से तंतु जो निकलते हैं वो आहनाल की जो वाल है उनमें जाती है। इसके अलावा ये जो वेंट्रल रूट है उसकी दूसरी साइड में भी जाती है। स्पाइनल जो नर्व होती है उनमें माइलिन शीथ का अभाव होता है और ये भी प्रिमिटिव प्रकार की नर्व होती है। अब आता है इसका जस्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रमुख रूप से जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं और जो इसके इंटेस्टाइन की जो एरेखित पेशियाँ हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ जो विसरल नर्व्स होती हैं वो भी इससे जो न्यूरल ट्यूब होती है उससे जुड़ी हुई रहती है और ये जो नर्व्स होती हैं वो डोर्सल रूट के अंदर से गुजरती है। यानी कि आप जो डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम के अंदर ये तो जो इसका पार्ट है ये सेंट्रल कैनाल वाला पार्ट है, ये सेंट्रल कैनाल ऑफ नर्व कॉर्ड। और यहाँ जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं इसमें ये लेटरल ओसिलाई ऑफ आइज और जायंट नर्व जो मैंने अभी आपको बात की थी ये वाली
डोर्सल डाइवर्टिकुलम जो ब्लाइंड एंड होता है इसका, ये वाला हिस्सा होता है। ऊपर की तरफ इसमें कोलिकर पिट्स पाया जाता है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है। इसमें एपिडर्मिस वाला बाहर का हिस्सा होता है। सेरिब्रल वेसाइकल जो मैंने अभी बताया आपको, ये हिस्सा इसमें ऊपर की तरफ जो एंटीरियर रीजन होता है उसके अंदर पाया जाता है। यहाँ से जो नर्व निकलती है उसको सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं। और पीछे की ओर एक पिगमेंट स्पॉट भी पाया जाता है जो भी सेंसरी प्रकार का होता है। एक तीसरा जो सेंसरी ऑर्गन वो इन्फंडिबुलर ऑर्गन कहलाता है। तो ये जो एलएस है वो एंटीरियर पार्ट का है जिसमें नर्व्स को दिखाया गया। तो यहाँ से इसमें जो प्रमुख रूप से इसका जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, इसमें दो नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं, जिसमें जो स्मूथ मसल्स है इंटेस्टाइन की वाल के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे नर्व जाती है। विसरल जो नर्व होती है वो भी प्री गैंग्लियोनिक प्रकार की होती है और वो डोर्सल रूट से होकर गुजरती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और ये जो अनैच्छिक पेशियां हैं उनको कंट्रोल करता है। आहरनाल की जो अनैच्छिक पेशियां हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि एम्फियोक्सस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, जिनमें जो पहला रिसेप्टर है इनको कहते हैं हम सिंपल आइज या ओसिलाई। ये भी जो है एक जो आई ट्यूबुल्स होती है जो तंत्रिका नली की पूरी लंबाई में फैली रहती है और ये इसकी जो वेंट्रल लेटरल सरफेस होती है उस पर ये पाई जाती है। जो ओसिलाई होती है उसके अंदर उसकी संरचना एक लेंस के समान होती है और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहती है। इनमें अंदर की ओर एक लिक्विड पाया जाता है। यहाँ से जो तंत्रिका तंतु निकलकर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर जाती हैं। तो इसका जो ओसिलाई का प्रमुख कार्य होता है कि जब ये रेत के अंदर कहीं बिल बनाता है या घुसा हुआ रहता है एम्फियोक्सस, तो उस स्थिति में इसमें जो पोजीशन का निर्धारण करता है वो इस ओसिलाई या फोटो रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो इसका रिसेप्टर होता है वो पिगमेंट स्पॉट होता है। पिगमेंट स्पॉट जो है वो सेरिब्रल वेसाइकल की जो आगे की दीवार है उस पर पाया जाता है। यहाँ पे कभी कभी सेरिब्रल आइज भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर लेंस का अभाव होता है और ये एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन नहीं होता है। केवल ये जो जंतु जब रेस में घुसता है तो उसका जो अग्रशिरा बाहर की ओर निकला रहता है। तो ये एक प्रकार का इसके अंदर जो सिचुएशंस है लाइट की वो एक थर्मो रिसेप्टर की तरह ये काम करता है। तो ये जो पिगमेंट स्पॉट होता है वो एक थर्मो रिसेप्टर की ओर तरह ही काम करता है। तीसरा ऑर्गन इसके अंदर इन्फंडिबुलर है। ये भी जो सेरिब्रल का नीचे का पार्ट है वहाँ पे ये स्थित होता है और इसमें इसकी संरचना जो होती है वर्टिब्रेट्स के जो मस्तिष्क है उसके समान इसको माना गया है। ये एक लंबी और कोलुमनर सीलिएटेड संरचना होती है। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसके अंदर जो परिवर्तन होता है उससे उस लिक्विड के कारण उस परिवर्तनों का पता जो है इसमें लगाया जाता है। चौथा जो इसका रिसेप्टर है कोलिकर पिट। कोलिकर पिट जो होता है एक ओल्फैक्टरी पिट और पॉकेट के समान माना गया है। ये सिलेटेड एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होता है और ये बाईं ओर स्थित होता है। इसमें एक न्यूरोपोर पाया जाता है जो लार्वा स्टेज होती है उसमें ये आगे की तरफ छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, लेकिन जब एडल्ट एम्फियोक्सस के अंदर ये छिद्र बंद हो जाता है। तो जो कोलिकर ऑर्गन है उसको पहले ओल्फैक्टरी ऑर्गन माना जाता था, लेकिन इसका कोई प्रमाण इसके अंदर नहीं मिलता है और इसका जो ब्रेन है उससे भी कोई इसका कांटेक्ट नहीं पाया जाता है। पांचवा जो ऑर्गन होता है वो पेपिला। ये बहुत सारी पेपिला होती हैं जो अग्र का जो भाग होता है ओरल सिराई वाले जो भाग है
और जो व्हीलर टेंटिकल्स है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है और व्हीलर स्पर्शक और जो ओरल सिराई है ये कीमोरिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं। तो ये टेस्ट और स्मेल दोनों का कार्य ये पेपिला करती हैं। नेक्स्ट इसके बाद में सेंसरी सेल। सेंसरी सेल जो होती है पूरे एपिडर्मिस के अंदर फैली हुई रहती है और ये जो डोर्सल साइड है, बॉडी का जो डोर्सल साइड है और जो ओरल सिराई वाला पार्ट है वहाँ पर अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रत्येक सेंसरी सेल्स के अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं और जो फाइबर होते हैं ये निचले सिरे पर और जो बाहरी सिरा है तो वहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाता है जो बाहर की तरफ निकला रहता है। तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सेंसरी होता है, तो उससे संवेदनाओं को ग्रहण किया जा सकता है। तो जो ये सेंसरी सेल्स होती हैं ये भी स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। तो जब एम्फियोक्सस बिल या बनाता है तो रेत की जो नेचर है उसको पहचानने में ये सेंसरी सेल कार्य करती है। नेक्स्ट जो होता है फ्री नर्व एंडिंग। ये फ्री नर्व एंडिंग जो होता है एक्सटर्नल रिसेप्टर्स हैं और इनमें भी जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं वो पाए जाते हैं। बाहरी जो इनके अंदर जो मायोटोम्स पाए जाते हैं तो ये एंटेरो रिसेप्टर्स की तरह कार्य करते हैं। तो जब मसल्स कंट्रक्शन इनके अंदर होता है तो उनके प्रति ये संवेदनशील होते हैं और मसल्स के अंदर ये प्रोप्रियो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं। थैंक यू।